हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके मनमोहक अंदाज ने सबका जीत लिया है दिल। तो कैसे जीता है आपने सबका दिल और क्यों हैं आप निराश, उदास, परेशान। ये शब्द मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको थंबनेल पे दिख रहे हैं कार्ड जो कि आपकी उदासी को बयां कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक रहे, बहुत सारी गाइडेंस के साथ आपके चेहरे पे आने वाली है मुस्कुराहट। और फटाफट से लाइक करो इस बात पे। और व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये सिंपल कॉल नहीं लगेगा, ये दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आप जब फीस पे कर देते हैं, आपकी एनर्जी फीस होती है, आपकी रीडिंग हो जाती है। तो फटाफट से रीडिंग पे चलते हैं। और देखो, पहली बार आए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी आए जो कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता है, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनके लिए शब्द नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी फैमिली में शामिल होने के लिए। कार्ड शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कार्ड जो है ये खुलासा कर देते हैं आपकी उदासी का, आपकी निराशा का, आपकी मनोभाव का। दरअसल आपका प्यारा सा दिल है, बहुत ही प्यारा, जिसमें भरी हैं कूट कूट कर प्यार वाली भावनाएं। लेकिन उनको ना समझना, जैसे कि लोगों ने कसम खा ली कि उन भावनाओं को दबाना है, कुचलना है, इस व्यक्ति को नहीं समझना है। पास्ट में बहुत अच्छा समय रहा है आपका, बहुत खुशहाल जीवन एक तरीके से आपने जिया है, जिसमें तमाम तरीके की प्यार और भावनाएं थीं। हालांकि परेशानियां थीं, रुकावटें थीं, लेकिन आप उनमें भी प्यार ढूंढ लेते थे, उनमें भी आप पॉजिटिव रहते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, आप एंजाइटी और डिप्रेशन में चले गए, और इतना चले गए कि आपके आंसू नहीं थमे हैं आंखों से जो आपने बहाए हैं। वो यहाँ पर आंसुओं की जो मैं ये कहूँगी बाढ़ ही आ गई जीवन में, जैसे दुख ने अपना एक स्थायी स्थान बना लिया कि जैसे इसको जाना नहीं है। आपके दिमाग में ये आने लगा कि मेरे ही जीवन में सारी परेशानियां हैं, ये दुख अब मुझसे दूर नहीं होंगे, शायद मुझे इसीलिए चुना है ईश्वर ने दुख देने के लिए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर तो दरअसल सत्यता को ही उजागर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। आप हमेशा से बहुत ही सुंदर मिजाज, बहुत ही खुश दिल इंसान रहे। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए है। मैंने पहले ही कहा, ओपन माइंड से सुनेंगे, ओपन दिल से सुनेंगे जो भी रीडिंग है। देखो, आपके दिल की अगर मैं बात कहूँ, आपका दिल बहुत खूबसूरत है, इसमें तमाम भावनाएं प्यार वाली भरी हैं। और ये जो प्यार की भावनाएं छलक कर बाहर आती हैं लोगों में, आप प्यार बांटते हैं, लोगों के साथ हमदर्दी रखना, लोगों के दुख में शामिल हो जाना, और किसी को भी आपके शब्दों से दुख ना पहुँचे ऐसी कोशिश करना। देखो, आप कैसे इंसान हो, ऐसे इंसान हो जैसे आप सोच लेते हो, अगर ये व्यवहार, ये बर्ताव अगर मेरे साथ होता तो मुझे कैसा फील होता, ये सोचते हो कभी कभी। लेकिन जब आप पर गुस्सा हावी हो जाता है, फिर आप कुछ नहीं सोचते, फिर तो सामने वाले की धज्जियाँ उड़ानी हैं तो उड़ानी है, जो बोलना है तो बोलना है। लेकिन उसमें भी आपको सेंस है, पता है आप क्या बोल रहे हैं, और यही आपकी तमीज़ और तहजीब है। आज आप तहजीब से, तमीज़ से लोगों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो ये तो है, आप किसी से कम नहीं हैं। देखो, ठीक है, परिस्थितियाँ रहीं, दुख आए आपके जीवन में, लेकिन आप बेचारे तो नहीं हैं ना। दुख आए, ठीक है, आपको ये शब्द पसंद ही रही अपने लिए, क्यों बेचारे। ईश्वर ने खूबसूरत आपको बनाया, पर्सनैलिटी आपको दी, ज्ञान आपको दिया है। अब वो बात और है कि सामने वाले लोग मिले ही नहीं आपके स्तर के, जो आपको वो प्यार, वो सम्मान, वो इज्जत, वो रुतबा दे पाते। तो जो खुद में ही घटिया है, जिसका खुद में ही रुतबा नहीं है, जिस पर खुद ही प्यार नहीं है, वो बेचारा गरीब आपको क्या देगा। देखो, जो प्यार नहीं देता, जो सम्मान नहीं देता, उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। क्योंकि ना तो प्यार में पैसे जा रहे हैं, ना सम्मान किसी का करने में पैसे जा रहे हैं। फिर आप भावनाओं से भी अगर गरीब हैं तो संसार में आपसे गरीब कोई हो ही नहीं सकता। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ सामने वाले का। तो बिल्कुल ऐसे गरीब लोग आपको कहाँ प्यार दे देते, कहाँ सम्मान दे देते। तो इन बेचारों पे तो खुद ही नहीं है, खुद ही नहीं इज्जत है, तो इज्जत देंगे कहाँ से। खुद का सम्मान नहीं है, खुद में अंदर प्यार नहीं है, बैठे हैं खाली,
भावनाओं से, तो आपको कहाँ से दे देते। तो आपको दिया इन्होंने दुख, क्योंकि इनके पास था दुख, इनके पास थे आंसू, इनके पास था अपमान, तो इन्होंने वही आपको दिया। तो आप जो हुआ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदाज को थोड़ा ही इन्होंने चुरा लिया। आपका जो मनमोहक अंदाज है आज भी बरकरार है। आप आज भी सबसे बहुत ही प्यार से मिलना घुलना, और नेगेटिव लोग रहे हैं आपके आसपास, डेविल का कार्ड ही बता देता है। कुछ नेगेटिव लोग तो ऐसे रहे जिनसे आप खुद जुड़े रहे, खुद प्यार में पड़ गए, या कोई रिश्ता ऐसा रहा जिसको छोड़ना ही मुश्किल होता। कभी कभी देखो माता पिता भी बड़े टॉक्सिक हो जाते। मैं फैमिली की बात नहीं करना चाहती, मेरे माता पिता टचवुड बहुत अच्छे, बहुत, ईश्वर हर जन्म में मुझे ऐसे माता पिता दें, है ना। ये भी बड़े नसीब की बात होती है, मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं। लेकिन कभी कुछ लोगों के माता पिता ही उनके दुश्मन हो जाते हैं, और वहाँ रिश्ते में बंध के रहना ही पड़ता है। ऐसी भी पोजीशन, मतलब आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कौन सा ऐसा रिश्ता है जो बहुत डेविल है, बहुत तंग करता है आपको, लेकिन आपको वहाँ जुड़ा रहना जैसे कि आपकी मजबूरी या आपका खुद का प्यार या खुद का लगाव है, क्योंकि यहाँ आपको ज़बरदस्ती किसी ने नहीं बांधा है। आप जब चाहें तब डेविल एनर्जी से बाहर आ सकते हैं, अपने जीवन में एक नई रोशनी, नई ऊर्जा भर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमताएं हैं। आपका मनमोहक अंदाज लोगों का दिल जीत लेता है। आपके जीवन में रही हैं तमाम तरीके की ये सारी परेशानियां, लेकिन आप आज भी बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं, और जिस महफिल में बैठ जाते हैं दरअसल वहां पर जान ही डाल देते हैं। तो बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी बातों को, आपकी मासूमियत को, आपके जो खिलखिला के हंसना है वो आज भी बरकरार है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा दुख दर्द झलक जाता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता लगता, और दरअसल वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि इतना खुश क्यों है, इसके जीवन में तो कोई जैसे परेशानी नहीं है, इसको क्या ऐसा मिल गया है, क्या ही इसके जीवन में ऐसा परिवर्तन हो गया है जो ये इतना खुश है, हम क्यों नहीं इसके जैसे खुश रह पाते हैं, ये सच में बहुत अच्छा इंसान है, ये अच्छी इंसान है। ऐसा लोग आप जब दिल जीत लेते हैं आप, तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं, और ये अच्छी बात है। आपके अंदर जो गुण हैं, जो क्षमताएं हैं, जो रिपेयरिंग कर लेते हैं आप, जो दर्द की जो सिल लेते हैं, अपने टूटे हुए दिल को जो इकट्ठा करके जोड़ लेते हैं, अपने दर्द को दबा लेते हैं, है ना, और फिर भी मुस्कुराते हैं, तो यही तो आपका मोहक अंदाज है। और इसी मोहक अंदाज ने सबका दिल जीता है, और लोग आपके लिए बहुत प्रशंसात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। अब कुछ तो डेविल एनर्जी होती हैं जिनकी आंखें ऐसी टेढ़ी मुँह सब चढ़े रहते हैं, वो आप चाहे उनके लिए दिल चीर के रख दो, कदमों में बिछा दो, वो उसको भी कुचल देंगे, फेंक देंगे, दिल को छाल देंगे, भगा देंगे, आपके दिल को नहीं समझेंगे, आपकी भावनाओं को, समझ रहे हो, क्योंकि वो खुद में खाली है। मैंने पहले ही बोला भरे में भरती है दुनिया, इस पे मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो जब आप खुद खुश रहना शुरू करते हैं, जब खुद के अंदर तमाम तरीके की क्षमताएं लिए आप घूम रहे हैं, तो क्यों नहीं आप दिल जीतेंगे लोगों का। देखो कोई भी व्यक्ति है अगर वो रोता धोता रहता है, हमेशा ही अपने दुख दर्द को कहता रहता है, तो कितना दिन सुनेगा कोई। एक दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, है ना, चलो ठीक है, हमें नॉलेज नहीं है, हमने तुम्हारी पूरी स्टोरी सुनी, तुम्हारे जीवन की ये है परेशान, किसी से भी बात कह रही हूँ, आपकी बात हुई। अब हर दिन कोई आपको अपना दुख लेके बैठे, हर दिन सिर्फ रोना ही सुनाए, तो आप क्या करेंगे। उसको पहले समझाएंगे, उसको कहेंगे, गाइडेंस देंगे, या टैरो का ही रास्ता पकड़ा देंगे, शेयर कर देंगे वीडियो कि हाँ भाई ये सुनो, तुम्हें इससे राहत मिलेगी, तुम निकल पाओगे, तुम्हें दिशा। लेकिन वो फिर भी ना समझना चाहे, तो आप क्या करेंगे, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश फिर करेंगे, फिर आप धीरे धीरे उससे बात करना बंद कर देंगे, दूरी बना लेंगे। तो ये हमेशा से समझो कि जब आप हमेशा सैड एनर्जी में रहते हैं, लो वाइब्रेशन में रहते हैं, तो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। और हमेशा आप हाई वाइब्रेशन में जब रहते हैं, एक पॉजिटिव माहौल, बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगी सकारात्मक माहौल जब आप पैदा कर बैठते हैं, मुस्कुरा के कर बैठते हैं, जानबूझ के कोई नहीं करता, एक सकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं आसपास फैल जाती हैं। ईश्वर भी उनके ही नज़दीक आना चाहते हैं जो खुद को संभाल पाते हैं। देखो खुद को संभालने की क्षमता दी है ईश्वर ने, ये समझो, समझना होगा।
और जब हम ईश्वर के बताए रास्ते पर या उनकी दी हुई जो क्षमताएं हैं हमारे अंदर कि हम दर्द में भी मुस्कुरा सकते हैं, ये बताते हैं ईश्वर कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे दर्द को नहीं काट देगा। तो हर वक्त मत रो, बताओ, अपने दिल की बात कहो, ज़रूर, बिल्कुल खुल के कहो, मेरे जीवन में ये है, ये है, ये है, बिल्कुल मस्ती से भर के कहो। अब मैं हूँ, मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी आते है, देखो सब कोई संसार में बच्चा नहीं है जिसके जीवन में कष्ट तकलीफ है नहीं, लेकिन आप दूर कर सकते हैं। मैं महसूस ही नहीं करती हूँ मेरे जीवन में कोई दुख है कहाँ, दुख जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूँ दुख तब है जब हम उसको अपना मान लेते हैं। व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, दुख हो, अगर हमने उसे मान लिया तो वो हमारा है। वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसको हमने खुश दिल होके अगर लिया तो भी हमारा हुआ और हम खुश हुए। तो जो चीज़ आप समेटेंगे, जो चीज़ आप अपनी मान लेंगे, दुख को अपना मान लेंगे हमेशा दुखी रहेंगे, सुख को अपना मानेंगे हमेशा सुख रहेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखो, कभी भी लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि कार्ड ऐसा है, इसलिए मैं ये यहाँ पर गाइडेंस दे रही हूँ आपको। आप एंजाइटी या डिप्रेशन फील कर रहे हैं, भावात्मक तौर से बहुत लो फील कर रहे हैं, आपको कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, लेकिन दरअसल आपके जो अंदाज हैं, इसी अंदाज में जो आप खुशदिल तरीके से रहते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, सच बोलते हैं, जैसा भी जो मन में आता है आप बोल देते हैं और बोलते बहुत ही प्यारा है, तो दिल जीत लेते हैं आप लोगों का, है ना दिल। अब मैं कैसे बताऊं आपका अंदाज, मैं यहाँ पे वीडियो में ऐसे एक्शन करके नहीं बता सकती हूँ। कुछ हरकतें आपकी ऐसी रहती हैं जिनसे लोगों का दिल जो है प्रसन्न हो जाता है और लोग आपको दिल दे बैठते हैं। अगर लाइफ की बात करूँ, जल्द ही लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वो बात और है कि कुछ लोग बुरे आए हैं, उनकी वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसा रहा, लेकिन आप बहुत सही हैं। ईश्वर आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं ना। आप ऐसे लोगों से दूर रहें, सुरक्षित रहें, है ना। अगला कदम जब आप उठाएंगे तो सोच समझ के उठाएंगे। वैसे आप मस्त मौला टाइप से हैं, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आपके जीवन में आने वाली हैं बहुत सारी खुशियाँ। दसन का कार्ड बता देता है नई ऊर्जाएँ, नई चीज़ें। अगर कोई प्रेगनेंसी चाहता है तो इस बीच प्रेगनेंसी हो सकती है, तो आप प्रयास कर सकते हैं उसके लिए, जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।